नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट के बाद अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। जी हां, अब तक का सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया और ये पोस्ट लिखते समय एक खबर भी शेयर की जो कानपुर जिले से संबंधित थी। और इस खबर के बाद उन्होंने जो लिखा वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने लिखा कि यही भ्रष्ट भाजपा का गोरख धंधा, हड़पो जमीन, खाओ चढ़ावा और चंदा। अब उनका ये बयान, उनका ये पोस्ट बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर देर रात से वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि ये भाजपा का अंतर्मन क्या है, क्या कहना चाहती है भाजपा, क्या करना चाहती है। तो इस पूरी खबर को समझने के लिए क्यों कहा, क्यों लगाया इतना बड़ा आरोप, ये सब चीजें समझने के लिए इस पूरी खबर को अंत तक देखना पड़ेगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उन सबसे मेरी अपील और अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन बटन भी दबाते रहिए ताकि हर महत्वपूर्ण खबर जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, नहीं छापती है, वो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अब ये बड़ी सबसे बड़ी खबर। तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर वो पोस्ट जो अखिलेश यादव ने लिख दी। यही भ्रष्ट भाजपा का गोरख धंधा, हड़पो जमीन, खाओ चढ़ावा और चंदा। केवल कानपुर ही नहीं, भाजपाई मिली भगत से मथुरा, वृंदावन, काशी यानी वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के हर शहर में सार्वजनिक से लेकर धार्मिक स्थल तक की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। कोई भी न्यास हो या संस्थान हो, सब जगह भाजपा और उसके संघी साथियों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इस कब्जे से जो गैर कानूनी तरह से अतिक्रमण कर रखा है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भूमि घोटाले की गहन जांच हो, गोरख धंधा करने वाले भाजपाइयों और उनके संगी साथियों की पोल पट्टी खोली जाए। हर न्यास, संस्थान व जनता से आग्रह है कि वो भी इस तरह के मामलों में सूचित करें और प्रदेश को भाजपाई भूमाफियों से मुक्त, कब्जे से मुक्त कराने में सहयोग करें और सहयोग प्रदान करें। अब ये पोस्ट अखिलेश यादव के द्वारा एक्स पर लिख देने के बाद भूचाल आना तय था। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये अखबार की कटिंग और बाकायदा पोस्ट की। अफसरों की मिली भगत से पार्कों पर कब्जा कर बनाया स्कूल और गेस्ट हाउस। 3 सदस्यीय टीम की जांच में अखिलेश दुबे की काबिल जमीनों का खुला फर्जीवाड़ा, पार्क की जमीनों पर व्यवसायिक कार्य हो रहे थे संचालित। कानपुर में 2-3 दिन पहले एक वकील साहब की गिरफ्तारी होती है। उन गिरफ्तारी को लेकर बड़े सवाल उठते हैं और ये अमर उजाला में एक खबर छपती है। तेजाब मिल कैंप्स में पार्क की जमीन पर मकान, यहां मिले अवैध कब्जे, ध्वस्तीकरण का आदेश फिर भी चल रहा था गेस्ट हाउस, सिविल लाइंस स्थित आगमन गेस्ट हाउस। आखिर क्या हो रहा था, ये अखिलेश यादव ने इस पोस्ट को शेयर कर सवाल खड़े किए। तो चलिए इस पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं क्या है पूरा ये मामला। दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर रंगदारी वसूलने के आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने कानपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अफसरों की मिलीभगत से पार्क और वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर स्कूल, गेस्ट हाउस
आवासीय और सत्संग भवन बना दिए। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी भवन का नक्शा पास नहीं कराया गया। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार की संयुक्त टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ। बुधवार की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। अब डीएम के निर्देश पर केडीए और नगर निगम जमीनों को कब्जा मुक्त करा के अपने कब्जे में ले लेंगे। बीते 2 माह से अधिवक्ता सौरभ भदौरिया अखिलेश दुबे के खिलाफ जिलाधिकारी से लेकर शासन तक शिकायतें कर रहे थे। इन्हें संज्ञान में लेकर शासन ने जांच के आदेश दिए थे। डीएम ने एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार, केडीए सचिव अभय कुमार और एसीपी कोतवाली आशुतोष की टीम गठित कर जमीनों की जांच रिपोर्ट मांगी थी। वहां जांच में पता चला कि भूखंड संख्या 152 ब्लॉक डब्ल्यू जूही काला स्थित कम्युनिटी सेंटर की 365.82 वर्ग मीटर जमीन वर्ष 2005 में डॉक्टर ब्रजकिशोरी दुबे स्मारक समिति के सचिव अखिलेश दुबे को किराए पर दी गई थी। किशोरी वाटिका कम्युनिटी सेंटर में तोड़फोड़ करके बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला इमारत बना दी गई। साथ ही बगल में खाली पड़े पार्क की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गई। अब जूही कला में किए अवैध कब्जे, किशोरी वाटिका कम्युनिटी में तोड़फोड़, जूही कला में मंदिर, सत्संग भवन, 5 आवासीय भवन समेत गेस्ट हाउस का निर्माण, तेजाब मिल कैंपस में पार्क की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनवा दिया। अब आप सोचिए, जिलाधिकारी ने कहा है ज्यादातर निर्माण पार्क की जमीन पर मिले हैं। अवैध तरीके से बनी इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई केडीए और नगर निगम की टीम करेगी। जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है उनका जल्द निस्तारण कराकर कार्रवाई की जाएगी। अब अखिलेश यादव ने इसी पोस्ट को बल देते हुए ये सवाल खड़े कर दिए कि भाजपा का स्वभाव कैसा है, भाजपा करती क्या है, भाजपा का धंधा क्या है। यही भ्रष्ट भाजपा का गोरख धंधा, हड़पो जमीन, खाओ चढ़ावा और चंदा। अब इस पोस्ट के बाद सियासी पारा चढ़ेगा। कई तरीके के आज उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, उन्होंने गाय को लेकर आरोप लगाया, उन्होंने आज कई आरोप लगाए जो सुबह से शाम तक चलते रहे। अब कल के बारे में उनकी खबर है कि कल वो यानी आज दिन में, कल नहीं आज दिन में 10 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती नगर लखनऊ में राष्ट्र ध्वज का अभिवादन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इनका कोई विजन होता तो 9 साल में जो काम किया उसको आगे लेकर जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। जो चीज अच्छी होगी वह यह सरकार खराब कर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीडीए परिवार के बच्चे ना पढ़ पाए इसलिए सरकार ने कई हजार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। मर्जर भी इसीलिए कर रहे हैं जिससे बूथ का हिसाब किताब ठीक कर लें। यह संस्कृति स्कूल समाजवादी सरकार में बना था, आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। ये बात अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में एक स्कूल पर जाकर की जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया था। समाजवादी सरकार में न केवल पावर प्लांट पर काम हुए बल्कि कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में मेट्रो दी गई, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पर काम हुआ। इस सरकार ने उसका भी सत्यानाश कर दिया जिसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने, हमारे तो मुख्यमंत्री जी नकलची हैं। अगर दिल्ली में कोई बात तय हो तो उसकी नकल कैसे की जाए उसी दिशा में काम करते हैं। 24 घंटे जगाना तो यह इनकी इनह्यूमन बात है। ये बात तब कही जब 24 घंटे सदन चलाने की बात चल रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के सदस्यों से बचना चाहती है, उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। और रही बीजेपी के विजन यही है, हर अच्छी चीज खराब कर दो। ये सिर्फ मुंह से गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अगर किसी भी सड़क पर निकल जाओ तो हर सड़क पर आपको गड्ढे मिलेंगे। तो ये गड्ढा मुक्त की बात कब तक करते रहेंगे और ये मुंह से की हुई बात कब सच साबित होगी, इस पर उन्होंने बड़े सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉग लवर्स के मुद्दों पर को जरूर एड्रेस करना चाहिए।
अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हो तो पेट के लिए आपके पास योजना क्यों नहीं, और डॉग लवर्स के प्रति आपके पास इमोशंस क्यों नहीं। अखिलेश यादव आज पूरी तरह रॉ में थे। उन्होंने कहा कि अगर गौ माता श्राप देती है तो सांड भी तो श्राप देगा, और जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग किसे श्राप देंगे। कोई ऐसी जगह बची है जिस जिले में सांड से या जानवर से किसी की जान ना गई हो। हम पर नहीं पड़ेगा पाप, पाप पड़ेगा तो उन पर पड़ेगा जो बाधा करके गए थे कि आवारा जानवर तो, आवारा पशु तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तो मुझ पर पाप क्यों पड़ेगा। और वो आवारा पशु लगातार पब्लिक के लोगों की जान ले रहे हैं। रोज खबर अखबार रंगे पड़े हैं कि आज फला जगह हत्या हो गई, आज फला जगह मौत हो गई। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जनता या जनार्दन या सरकार किसी के भी मन की बात कर पा रही है? आखिर कहना क्या चाह रही है? उन्होंने कहा कि विद्यालय ही भविष्य है, शिक्षा ही सशक्तिकरण की नींव बनती है, और प्रगतिशील परिवर्तन और विकास की भी शिक्षा सकारात्मकता को जन्म देती है, जिसे सहृदयता और सौहार्द विकसित होता है। शिक्षा के विरोधी लोग स्कूल बंद करके सामाजिक समन्वय का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। जो शिक्षा के खिलाफ है वो मानवता के खिलाफ है। और उन्होंने कहा, कमजोरी देखिए बेबस हुक्मरान की, कमजोरी देखिए बेबस हुक्मरान की, वो उस जमा में बोलने पर मजबूर हैं कभी जिस पर उन्हें सख्त एतराज था। ये बात उन्होंने तब कही जब उर्दू पर आज बातचीत होती नजर आई। एक बात और अखिलेश यादव ने आज कही कि जब भाजपाई आरोपियों का नाम आया तो भाजपा प्रवक्ता का सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक उसी तरीके से जैसे सदन में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री का सर्किट ब्रेक किया। ट्रांसफार्मर उड़ गया, वाईफाई कनेक्शन फेल हो गया, उनके शब्द नेटवर्क एरिया से बाहर चले गए जैसे ही आरोपी का नाम भाजपा नेता के रूप में सामने आया। और इस बात को सबने कल सदन में देखा जब वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री खन्ना जी नाम पढ़ रहे थे तो मुख्यमंत्री ने कहा रुक जाइए, बस नाम मत पढ़िए। इन्हीं मुख्यमंत्री ने जब यादव और मुसलमान आरोपी थे तो खुद नाम सदन में पढ़े थे। तो ये दोहरा चरित्र जनता सब समझ रही है, जनता सब देख रही है। वक्त और हालात हैं कि कब तक ये बातें आगे बढ़ती रही है। चलिए फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।